तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब वीडियो। तो हाल फिलहाल में अभी इलेक्शन को कुछ ही दिन हुए हैं, तो ऐसे ही कुछ नए फनी मीम्स लेके आओ। हाल फिलहाल में बंगाल इलेक्शन को लेके काफ़ी सारे ममता बनर्जी को मीम्स भी हुए, काफ़ी कुछ इलेक्शन में सारे लिबरल सेकुलर और काफ़ी सारे लेफ्टिस्ट की छातियों में बहुत दर्द हो रहा है और मैंने इनका रोना धोना भी बहुत देखा। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फनी न्यूज़ तो आए हैं ममता बनर्जी के साथ साथ। अब सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये हो रही है कि जब बंगाल इलेक्शन में बंगाल के इलेक्शन के बाद जो बंगाल की जनता का जो रिएक्शन निकला, जो रिएक्शन है अरे ममता का हवा निकल गया है। ये भीड़ देख के बंगाल में बीजेपी आ रहा है, आ गया है। ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। সবাইকে বলছি যে এখন আজকে তৃণমূলের সাথে নয়, সে কিন্তু বাঙালি নয়, তার বাঙালিতে থাকা। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. ममता बनर्जी वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है, क्योंकि वो सही सरकार नहीं चलाती, भ्रष्ट सरकार चलाती है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं। सरप्राइज्ड हूँ ही नहीं, क्योंकि बंगाल में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। था क्या? टीएमसी वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स, टीएमसी वर्सेस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टीएमसी वर्सेस ट्रेनें भर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, टीएमसी वर्सेस जो सुरक्षा कर्मचारी लोकल्स को पीट रहे हैं, टीएमसी वर्सेस ईडी जो इनके कंसल्टेंट्स को दबोच रही है, टीएमसी वर्सेस गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा चला रही है 24 घंटे नफरत भरा। टीएमसी का नाम आपने सुना होगा, अदानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे? ये सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। नाम है तृणमूल कांग्रेस, कभी रुकेगा नहीं। हम में ना लड़ाई 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 चाहिए। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लेंटो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। कि जो रुझान चल रहे हैं इसके पीछे एक भूत है जिसके 5 रुख है। इलेक्शन कमीशन, दूसरा है ईडी, तीसरा है इनकम टैक्स, चौथा है सीबीआई और 5वां है हमारे अदालत। वो भूत तमिलनाडु में काम नहीं करता, वो भूत केरला में नहीं काम करता। दरअसल वो भूत नहीं है, आपकी जो सोच है ना वो भूतिया है। आपकी सोच भूतिया है, आप समझ रहे हैं ना। जीत में भी उसकी हार होगी और हार में तो उसकी हार होगी ही, और दोनों तरह से बीजेपी का डिक्लाइन कोई नहीं रोक सकता। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, निपट जाओगे। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दे। ये खबर है भवानीपुर हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his... ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিচে যাবো। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে
যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. ममता बनर्जी की ये तस्वीर देखिए, वो चुनाव हार चुकी हैं, हार नहीं चुकी हैं, बुरी तरीके से हार चुकी हैं। वो एक हारी हुई मुख्यमंत्री हैं, एक हारी हुई नेता है, लेकिन अपने नेताओं के साथ खुद को ऐसे दिखा रही हैं जैसे उन्होंने पूरा पश्चिम बंगाल 2/3 बहुमत से जीत लिया हो। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन, और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की